वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं, किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है ये सिर्फ वक्त दिखाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 22 सितंबर 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं, पितृपक्ष के दौरान कुछ संकेत हैं जिन्हें शुभ माना जाता है तो कुछ अशुभ संकेत होते हैं। तो इन्हीं पर आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आने वाले वर्ष का आप आंकलन कर सकें। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 5:43 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा रात के 11:03 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ये राहु काल रहेगा। पर शुभ चौगड़िया मुहूर्त फिर से आपको प्राप्त होगा आज के दिन 2 बार। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, फिर दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा जहां आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी, पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा जिसको कि साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान दिशा जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में दिशाशूल दोष लग रहा है। घी खा करके या सूंघ करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है शश महापुरुष योग, उभयचर योग, शंख योग, अखंड साम्राज्य योग, धन योग, कर्मजीव योग और मात्र दीर्घ आयु योग का। अगर आपको पहले से मालूम हो कि आपकी संतान की कुंडली में राजयोग है जो उसको आगे चल के एक बड़ा आदमी बना सकते हैं, उसको सफलता दे सकते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, या ये कहा जाए जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उसका अंत आपकी संतान के द्वारा हो सकता है, तो क्या आप अपनी संतान को रोकेंगे आगे बढ़ने से? क्या वो जो पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ने से रोकेंगे? सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो इसका जवाब नहीं ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसकी संतान पीछे रहे। उसकी संतान जो काबिलियत लेके पैदा हुई है उस काबिलियत का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। अपने संतान की कुंडली में क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत, क्या आदतें उन्हें लग सकती है तो उनकी क्या खूबियां हैं, राजयोग का उनको अपने जीवन में कब असर देखने को मिलेगा, सफलता उनके जीवन में कब से हासिल होगी, इन सभी का जवाब संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है। क्या रत्न धारण करें तो क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस मंत्र का जाप करें तो वहीं क्या उपाय करें, कौन से ग्रह उनके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह उनके लिए बाधक, इन सभी की जानकारी आपको मिलती है संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में। अगर आप अपनी संतान के लिए, अपने लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर्स पे आप संपर्क करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और यहीं पर मंगलवार की सुबह तक विराजित रहेंगे, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये सिचुएशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पे विपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपको यहाँ पे 45% सपोर्ट की मिल जाती है। ऐसे समय में ये कहूँगा कि थोड़ा सा पैसों के ऊपर इस समय में कंट्रोल ज़्यादा रखना है और कहीं ना कहीं इरिटेशन फैक्टर यहाँ पे हावी हो सकता है। खास तौर पे कमाई को लेकर के कुछ ज़्यादा टेंशन इस समय में हो सकती है, अपनी हेल्थ को लेकर के टेंशन इस समय में शुरू हो सकती हैं, पर करेक्टिव एक्शन लेकर के इन चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है। ये कहा जाएगा कि ऐसे समय में जो भी समस्याएँ हैं सिर्फ और सिर्फ छोटे से बदलाव से सुधर सकती हैं, पर मेजर परेशानी यहाँ पर इस चीज़ की है कि ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आप में उभरने वाली है। कैसे भी करके किसी से पैसा ले लिया जाए, उधार लेकर के वापस चुकाना ना हो, इन चीज़ों के अंदर दिमाग ज़्यादा दौड़ने वाला है। या ये कहा जाए दूसरों को देख करके कैसे भी करके अब पैसा कमाने की जो इच्छा आपके अंदर जागरूक हुई है, इस कारण से अपने लिए परेशानियाँ आप यहाँ पर जमा कर बैठेंगे। इससे बच करके चलिएगा। यहाँ पर जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको भी ये कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, पर इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में हर किसी की बातों को सीरियसली लेने से बचना है।
आसपास के लोग अनेकों बातें करते हैं, सुन करके छोड़ देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी मंगलवार सुबह तक मिल रही है। ये समय दोनों हाथ से कमा लेने का है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, जो दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, छोटी टपरी चलाते हैं, कोई भी तरीके से जो बिजनेस करता है, खुद का मालिक है, ये समय आपके लिए शानदार है। और ये समय में अपने काम से शानदार तरीके से फायदा और मुनाफा दोनों कमाने का मौका मिल रहा है। सोशल यहाँ पे स्टेटस कहा जाए या ये कहा जाए, सोशल गैदरिंग में भी अप्रिसिएशन बड़ी आसानी से मिलेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की जहाँ प्राप्ति होने वाली है, लोगों के बीच में अपना दबदबा भी बढ़ता हुआ देखने वाले हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी आने वाले हफ्ते के लिए बना लीजिए, क्योंकि बीच में कुछ पैचेस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर थोड़ी टेंशन करने की बात हो। पर ये सप्ताह मेजरली आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है, और ये पॉजिटिविटी पूरे ही सप्ताह आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ऊपर ले जाने वाली है। यंगस्टर्स हैं तो ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती करना, उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, अप्रिशिएट करना, ये समय में आपके साथ में देखा जाएगा। तो वहीं महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि ये जीवन, दाम्पत्य जीवन भी आपका इस समय में सुखपूर्वक व्यतीत होगा, और पारिवारिक तौर पर भी इस समय में सहजता बढ़ने वाली है। अब ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, कहा जाए कि लाइट ब्लू कलर का अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजित हैं। वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है। पर ये समय डगमगा देने वाला है। आपके कदम जो हैं वो इस समय में स्थिर नहीं रह पाएंगे। हर चीज़ करने की इच्छा है, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बीच में ही छोड़ के वापस पीछे आ जाना, ये समय में आपके लिए परेशानी खास तौर पे देखने को मिल सकती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यहाँ पे परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है। इतनी सी बात को अगर ध्यान रख लोगे, चाहे व्यापारी है, स्टूडेंट है, महिला है या घर के बड़े बुजुर्ग, कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है। जो काम हाथ में उठा लिया है उसको कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो फ़ायदा ज़रूर कमा लोगे। परफेक्शन के झमेले में अगर अटक गए तो मान करके चलिए जो किया गया काम है उसको भी चौपट कर बैठोगे। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए इस समय में कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना, किसी तरीके से किसी को कुछ कह देना, या फिर हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही ओपनली कर लेना, ये इस समय में आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। ऐसे ही समय में खर्चे भी आपके कुछ ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे खर्चे जिनका कोई सिर पैर ना हो, और इसको लेके घर का वातावरण खराब हो सकता है। यंगस्टर्स के लिए कहूँगा कि नींद पूरी ना होना, नींद को लेके इरिटेशन, घर परिवार के साथ में कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पे सामंजस्य ना बैठना, इस चीज़ की परेशानी आपको भी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिविटी मंगलवार सुबह तक है। इसके पश्चात 12th हाउस में चंद्रमा है, और वहां तक के लिए जो काम हो सकता है, जो प्लानिंग की जा सकती है आने वाले सप्ताह की, वो आपको कर लेनी सबसे बेहतर रहेगी। ऐसे समय में कंपटीशन को परास्त करना हो, अपना दबदबा बढ़ाना हो, यात्रा से पैसा कमाना हो, सब चीज़ें मुमकिन है। तो खास तौर पे ऐसे समय में अगर कहीं पे पैसे की मांगत है, मांगते हो किसी से पैसा, तो वहाँ पर जाकर के इस समय एक बार खड़े होकर के देख लीजिएगा, आपको पैसा बड़ी आराम से मिल सकता है। चाहे मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी हो, बात बात में अपने पैसों की बात को छेड़ करके देखिएगा, आपको आपका पैसा बस ज़रूर मिल सकता है। ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना, शादी की बातों के लिए यहाँ पे चर्चाएं होना, ये देखने को मिलेगा। यही कहा जाए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स जो हैं उनको लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर फोटोज़ शेयर हो रही होंगी, बायोडेटा शेयर हो सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार जहां देखने को मिल रहा है, वहीं ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स को लेके खास तौर पे प्लानिंग अवश्य होने वाली है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि आने ही वाली है। तो उनको लेकर के यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, घर खरीदना है या फिर गाड़ी खरीदनी है, उस चीज़ को लेके यहाँ पर आपकी प्लानिंग्स आगे स्पीड में बढ़ने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। सिचुएशन पॉजिटिविटी में तो आई है, पर अभी तक पूरी तरीके से आपको पॉजिटिविटी मिल नहीं पाई है। इस बात का ध्यान रखते हुए 70% सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर समाज में मान सम्मान हो, मिल सकता है।
खास तौर पे ये समय जो है ये इष्ट सिद्धि का है, धार्मिक रुझान आपका बढ़ाने का है, आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देने का है। कहा जाता है कि एक इंट्यूशन होता है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोई भी चीज़ होने से पहले उसका आभास हो जाना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे इस कारण से, चाहे व्यापारी हो या फिर नौकरी पेशा, ये समय आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करना, जो आपको इंट्यूशन है उसकी चर्चाएं सामने वालों के साथ में करना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि लोग डिसइंटरेस्ट दिखाएंगे या फिर आपकी बातों को बेबुनियाद कह करके आपका विश्वास आप ही की बातों से उठाने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा बचिएगा अपनी बातों को दूसरों को बताने से। और ख़ास तौर पे अगर कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं इस समय में, कोई बड़ी ग्रोथ का प्लान है, तो उसको इस समय में बाहर लोगों को कहने से बचिएगा, जब तक वो फ्रूटफुली आपके लिए कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो काम पूरा ना हो करके आपको उसका यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता है, वहाँ तक उसकी चर्चाएं दूसरों से करने से, चाहे घर वाले ही क्यों ना हो, उनसे भी चर्चा करने से आप परहेज़ कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि ऐसे समय में अगर कोई एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस एग्जामिनेशन के लिए कमर कस लीजिएगा, क्योंकि जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पर फुलफिल होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 25% सपोर्ट और घर परिवार के अंदर परेशानी, ये हेडिंग ले सकते हैं, क्योंकि इस समय में परेशानियां जो घर परिवार में है, वो चाहे मतभेद को लेकर के हो, इरिटेशन को लेकर हो, खर्चों को लेकर के हो या अपने कैरियर को लेकर के, ये इस समय में विकराल रूप ले सकती हैं। गलत काम हो, गलत लोग हों, उनके साथ में अपने आप को फंसा हुआ पाने वाले हैं। खास तौर पे ऐसे समय में कुछ गलत ना करते हुए भी ऐसे लोगों के साथ के कारण आपका नाम जुड़ सकता है। शराबी शराब के ठेके के सामने खड़ा हो जाए तो वो तो शराबी कहलाता ही है, पर एक पंडित सामने खड़ा हो जाए, कुछ ना करे, वो उसको रोक रहा हो, पर लोगों की नज़रों में वो भी शराबी कहला बैठता है। और यहाँ पे यही परेशानी है कि ऐसे लोगों की संगति या सिर्फ खड़ा रहने भर से नाम खराब हो सकता है, गलत आरोप लग सकते हैं और लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा अगर एक उपाय किया जा सकता है तो सबसे पहले आपको कहूँगा, ऐसे समय में पीली दाल जो होती है उसका अगर आप किसी तरीके से किसी को दान कर सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। वहीं पे ओम नमः शिवाय का अगर जाप किया जा सकता है, अगर आपके पास में रुद्राक्ष माला है तो ये भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन तो यहाँ पर आपके पाले में वैसे भी सपोर्ट की आ चुकी, पर 30% जो है ये यहाँ पर इसका खेल देखने को मिलेगा, और ये 30% 70 पे हावी भी हो सकता है। कारण ये है कि यहाँ पर जुबान पर कंट्रोल ना होना, गलत बातें या फिर ये कहें कि गलत आचरण जो है वो सामने प्रदर्शित कर बैठना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का माहौल ज़रूर क्रिएट कर सकता है। समय पर इस चीज़ को वापस कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई मजाक में बात कह दी है तो इमिडिएटली उस चीज़ को वापस लेना या फिर ये कहना, उसके लिए करेक्टिव कोई दूसरी बात कहना, ये ज़रूरी होगा। चाहे फ्रेंड सर्कल में है, महिलाओं के साथ में बैठे हैं, तो वहाँ पर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में संबंध जो हैं वो इसी मजाक के कारण आपके लिए कहीं ना कहीं खटास के भर सकते हैं। स्वास्थ्य के साथ में भी यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस देखने को मिलेंगे, और ख़ास तौर पे ये समय जो है ये स्ट्रगल का बन सकता है। परिश्रम पूरा करेंगे, व्यापारी वर्ग खास तौर पे जो है मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। पूरे दिन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर लिया है, पर उस काम का पेमेंट जो मिलना चाहिए शाम को वो मिल नहीं पा रहा। फिर वो चाहे मजदूर हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपकी भी यहाँ पे यही शिकायत देखने को मिलेगी कि काम तो पूरा हो चुका, पर पेमेंट की जब बात करने गए तो टाल दिया गया। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर आपके लिए 80 से 83% तक पॉजिटिविटी की बन चुकी है, और जीवन साथी के साथ में खास तौर पे इस समय में अगर कोई भी चर्चा कर रहे हो, कोई भी बात है, चाहे फैमिली प्लानिंग की बात हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो, किस तरीके से घर को टैकल करना है, अपने खर्चों को किस तरीके से आपको रोकना है, इन सभी बातों पर यहाँ पर आपको यूनानिमस डिसीजन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे ही समय में घर परिवार का सुख भी प्राप्त होगा, या ये कहा जाए माता पिता का इस समय में घर पर आना
अगर अलग अलग घर में रहते हैं तो वहाँ पर भी ये समय मेमोरेबल बन सकता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पर आपको उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकती है। यहीं पे अच्छी शॉपिंग करने का मौका कहा जाए, या ये कहा जाए कि इस समय में कहीं ना कहीं तरीके से किसी के लिए गिफ्ट खरीदना हो, कोई स्पेशल दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, डिनर प्लान बना रहे हो, तो वो यहाँ पर अवश्य ही आपके लिए सुखद सिद्ध होने वाला है। सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने वाली। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कमिटमेंट्स जो हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर नहीं पूरे कर सकते हो या फिर डाउटफुल हो तो इस कमिटमेंट को आगे अपने लाइफ पार्टनर तक मत पहुंचाइए। दूसरा, व्यापारी वर्ग जो है, आप भी ऐसे समय में अगर किसी भी तरीके से कोई प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि आज के दिन आपकी जेबें भरने वाली हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का सहारा जरूर मिल रहा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ। अब ये सिचुएशन 100% रिकवरी तो आपको नहीं दे रही आपकी प्रॉब्लम से, पर फिर भी 70-75% यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल गई है। अपने काम के अंदर अब इस समय में बेफिक्र होकर के आगे बढ़ने वाले हैं। हेल्थ जो है वो भी रिकवर होती नजर आ रही है। तो खास तौर पे जो आपके कंपटीशन है, आसपास में दुकान वाले हैं जो आपके लिए अड़ंगे डाल रहे थे, आपके रास्ते के अंदर रोड़े बन रहे थे, उन लोगों से फाइनली आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए कि अचानक से कोई सोने की खदान हाथ में लग जाए तो कैसा लगता है, भाग्यशाली महसूस होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं इंटरनल सर्कल के अंदर कोई ऐसी खबर या फिर कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जो कि आपको उन सभी से आगे पहुँचा सके। इंटरव्यू अगर देना चाह रहे हैं, खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं इस समय में इंटर्नशिप के लिए या फिर मार्केटिंग एजेंसीज़ में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये समय वहाँ के लिए भी आपको सफलता ज़रूर देने वाला है। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे आपको कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो तो ये समय परिवार को एकजुट करने का है, साथ में बिठा करके बात करने का है। चीज़ बहुत स्मूथली जाएगी, कोई परेशानी वहाँ पर देखने को आज के दिन नहीं मिलने वाली है। आप बेफिक्र होकर के जो चर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे ही समय में अगर कोई कॉन्फ्रेंस या फिर यात्रा करने का अगर आपको मौका मिल जाता है कमाई के तौर पे, तो वहाँ से भी फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए डार्क ग्रे कलर। यही कहा जाए कि ग्रे का जो सबसे डार्केस्ट शेड हो सके अगर उसका आप उपयोग कर सकें तो सबसे बेहतरीन रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67% यहाँ पे सपोर्टिव सिचुएशन है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहीं पर चंद्रमा विराजित रहेंगे मंगलवार की सुबह 9 बजे तक। अब वहाँ तक के लिए थोड़ा कहीं पे खिटपिट कहें, थोड़ा कहीं पे परेशानी कहें देखने को मिल सकती है। खास तौर पे पुत्र संतान है तो इस समय में मान करके चलिएगा कि उनके साथ में कोई ना कोई चर्चा ऐसी हो सकती है जहां पर खुद का मन खराब हो बैठे, टेंशन में आप आ जाएं। कहा जाता है कई लोगों के साथ में अगर बैठ करके चर्चा करते हैं तो सामने वाला कुछ ऐसा कह बैठता है, खुद स्ट्रेस फ्री, आपको टेंशन में डाल दिया। और यहाँ पर यही चीज़ अपनी संतान के साथ में होती देखेंगे। तो अगर टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं, परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं, तो इस समय में बच्चे के साथ में कोई सीरियस डिस्कशन मत कीजिएगा। दूसरा, जो व्यापारी वर्ग है खास तौर पे इस समय में अगर यात्रा करने वाले हैं, कोई क्लाइंट को कॉल करने वाले हैं, तो संभल जाइए। पहले 3 बार सोच लीजिए कि क्या बात करनी चाहिए, किस पर्पस के लिए जाना चाहिए, हर चीज़ कंफर्म करके फिर आगे बढ़िएगा। वरना बात भी करेंगे, समय भी बर्बाद होगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो गृहिणी है, गलत कंपनी हो, बुरे ख्याल हो, वो इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होंगे। अपने आप को नेगेटिव सोच से और नेगेटिव लोगों से दूर रखिएगा। और छोटा सा अगर एक उपाय कर सकते हैं शाम के समय में, या ये कहा जाए जब आपका किचन पूरा आप काम कर लेते हैं, रात के समय में लौंग और कपूर ये अपने किचन के अंदर एक दीपक के अंदर प्रज्वलित करके अंधेरा करके छोड़ के आ जाइएगा, सोने चले जाइएगा। छोटा सा उपाय है, अवश्य कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। अब ये सिचुएशन जो है नेगेटिविटी के अगर हम कहें तो ये आपके लिए शुक्रवार की सुबह तक बनी हुई है। यही कहा जाए कि गुरुवार की रात तक, शाम तक, वहाँ तक थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा पेशेंस और बातों में थोड़ी ज़्यादा गहराई लाने की ज़रूरत है।
साधक तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल रहे हैं, 60% यहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। पर यह समय खास तौर पे बिना सोचे समझे डिसीजंस लेने से, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पैसे आपके अटकवा सकता है। यह कहा जाएगा कि घर परिवार के साथ में जहां स्ट्रेस फ्री होकर के रहना चाहते थे, आज वहीं पे जाकर के बात करके देख लीजिए, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छिड़ने वाली है जिससे आप परेशान होंगे, आप गुस्सा होंगे, और गुस्सा होकर के कुछ कहोगे तो आपके खिलाफ ही उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे समय में कोई भी कमिटमेंट हो, कोई भी इस समय में गवाही हो, देने से बचिएगा। यहीं पे व्यापारी वर्ग खास तौर पे आपको एक चीज कहूंगा कि ज्यादा बिलीफ अपने स्टाफ पे इस समय में मत रखिए। कहीं ना कहीं एकजुट होकर के वो आपको इस समय में नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर वो चाहे चोरी के माध्यम से हो, आपके क्लाइंट को कहीं और भेजने की बात हो, इस पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज चिंता की बात नहीं। मान सम्मान इस समय में बढ़ेगा। ऐसे ही समय में थोड़ी यहां पे हिम्मत भी मिलने वाली है। कोई काम को लेकर के जहां झिझक रहे थे, पीछे अपने कदम कर रहे थे, फाइनेंस नहीं है, पैसा अभी इसके लिए मैं जुटा नहीं पा रहा हूं, इन चीज़ों की टेंशन थी, तो यहां पर आप बात करके देखिए लोगों से, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट फाइनेंशियल आराम से हो सकता है। ऐसे ही समय में संतान के द्वारा भी कोई ना कोई तरीके से फायदा, यही कहा जाए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, अगर वो कमाऊ पुत्र है, कमाऊ औलाद है। तो यहां पर लक का फेवर ज़्यादा मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, और कॉन्फिडेंस के चलते इस समय में डिसीजंस जो हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में आप ले पा रहे हैं, एक अलग सोच के साथ में ले पा रहे हैं। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के बाद में जो है, यह कहा जाए मंगलवार सुबह 9 बजे के बाद में 4th हाउस में चंद्रमा है, इस कॉन्फिडेंस को टूटने मत दीजिएगा। लोग अनेकों बात करेंगे, अनेकों ऐसी परिस्थितियां आएगी जहां पर जो डिसीजन लिया है उससे वापस पीछे हटने के यहां पे सोच आप पर हावी हो जाए, मत कीजिएगा ऐसा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म हो, तर्पण हो, पिंडदान हो, ये करने से पितरों की आत्मा को शांति तो मिलती है, पर पितृपक्ष 15 दिनों तक चलते हैं। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे एंसेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, मृत्यु लोक पर हमसे मिलने आते हैं। अब पितृपक्ष के दौरान यदि आपके अपने आसपास ये संकेत देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपके आसपास मौजूद हैं, और इसमें कुछ संकेत हैं जो शुभ माने जाते हैं, यानी कि वो आपके कर्मों से, आप जो उनके लिए कर रहे हैं, उनके निमित्त कर रहे हैं, उससे वो खुश हैं। तो वहीं कुछ संकेत हैं जो अशुभ होते हैं, जिसके कारण आपको ये समझ जाना चाहिए है कि आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य हो रहा है जिससे वो नाराज हैं और आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। जो कोशिशें हैं आपकी, उन कोशिशों में अब विघ्न देखने को मिल सकते हैं। सफलता अब चाह करके भी नहीं मिल सकती। तो ऐसे क्या चीजें हैं? अचानक से आपके घर में बहुत सी लाल चींटियां दिखाई देना, आप उनके आने का कारण नहीं पता चल पा रहा है, या फिर ये कहें कि पता लगा नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि पितरों की मौजूदगी का ये संकेत है, क्योंकि माना गया है आपके पितृ चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं, और इसी स्थिति में आपको चींटियों को आटा अवश्य डालना चाहिए है, और इससे पितरों को शांति मिलती है। दूसरा, तुलसी का सूखना। तुलसी को हम वैसे भी हिंदू धर्म में सबसे विशेष स्थान देते हैं। यदि अचानक आपके घर की तुलसी सूखने लगती है तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत माना जाता है। साथ ही ये पितरों की नाराजगी का भी संकेत है, और ऐसे में पितरों की शांति के लिए उपाय करने अवश्य चाहिए हैं, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। पितरों के नाम पर पितृपक्ष के 15 दिन जो आपको मिलते हैं, यहां तक उनके लिए भोजन निकालें और उन्हें जल अर्पित करें, इससे पितृदोष से राहत प्राप्त होती है। फिर काले कुत्ते का दिखना, ये एक अलग ही संकेत है। अगर आपके अपने घर के आसपास में ये कहा जाए, आपके गेट पे ही, ये पालतू की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अचानक से काला कुत्ता दिखाई देना शुरू करता है तो ये आपके आसपास पितरों की मौजूदगी का संकेत होता है, और ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता जो है वो पितरों का संदेश वाहक हो सकता है, और इस संकेत को शुभ कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। फिर बात आती है घर में कौवे का आना। ये तो अगर देखने को मिल गया तो मान लीजिए कि आपका भाग्य खुल चुका है।
तो पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व हम सबसे पहले कहते हैं, और पितृपक्ष के दौरान कौवे आपके घर में आकर के भोजन ग्रहण कर ले तो इसका अर्थ यह है कि पूर्वज आपके आसपास मौजूद हैं और आपसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। और इसलिए पितृपक्ष में कहा जाता है रोजाना कौवे के लिए भोजन निकालना अवश्य चाहिए, और ऐसा करने पर आपके ऊपर पितरों की दया दृष्टि बनी रहती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।